हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबग बाइट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरीके से अपने एपीआई क्लाइंट के अंदर हम अपनी एपीआई कॉलिंग के लिए मेथड्स बनाते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम अपने एपीआई क्लाइंट को बनाते हैं, उसके अंदर डायो को और लॉग इंटरसेप्टर को यूज़ करना सिखाया था। इसी तरीके से अब हम सिखाएंगे इसके अंदर किस तरीके से गेट और पोस्ट एपीआईज़ के मेथड को बनाएंगे। जो उससे पहले हम चलते हैं अपने कोड पे। यहाँ पर हम सबसे पहले हम एक एपीआई मेथड में कॉल कराने के लिए सक्सेस और फेलियर दो मेथड्स क्लासेस होंगी। वो क्या करेंगी, उस डेटा को सक्सेस या फेलियर के फॉर्म में रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डाट फाइल पे। यहाँ हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं एपीआई रिजल्ट क्लास। तो ये हमारी क्या करेगी, रिजल्ट रिटर्न करेगी डाट। इसके अंदर हम एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास लेते हैं जो क्या करती है, हमारी उस क्लास को एक्सटेंड करेगी इसकी जिस टाइप का हम रिस्पांस रिटर्न करना चाहते हैं। तो रिटर्न का टाइप हम जेनरिक रखेंगे क्योंकि अभी हम इसको कॉमन यूज़ करेंगे। उसके बाद इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसका एपीआई रिजल्ट लाइक दिस। अब हमारी एपीआई या तो सक्सेस रिस्पांस देगी या फेलियर। तो उसके लिए हम दो क्लासेस बनाएंगे, एक एपीआई सक्सेस, इसको एक्सटेंड करेंगे अपनी एपीआई रिजल्ट क्लास से, जनरेट टाइप टी। ये भी हमारी एक पैरामीटर लेगी टी टाइप का। अब सक्सेस होगा, सपोज एपीआई ने सक्सेस रिस्पॉन्स दिया तो फिर हमें एक डेटा चाहिए होगा जो कि डेटा रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनल टी। डेटा का कोई टाइप नहीं हम डिफाइन करेंगे, यहाँ सीधा जेनरिक टाइप का डेटा डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एपीआई सक्सेस और उसमें इस डेटा को रिटर्न कर देंगे दिस डॉट डेटा लाइक दिस। सेम फॉर्म में हम एक फेलियर के लिए बनाएंगे एपीआई फेलियर के केस में। ये क्या करेगी, हमारा सपोज एपीआई का कोई रिस्पांस आया वो फेलियर रिस्पांस है, दैट केस ये सेम फॉर्म में रिटर्न कर देगा हमें। अभी के लिए मैं यहाँ पे सेम डेटा टाइप बना रहा हूँ, बट इन फ्यूचर हम यहाँ पे एपीआई एक्सेप्शन एरर का यूज़ करेंगे। बट अभी के लिए मैं इसको एरर लिख देता हूँ और यहाँ पे कॉन्स्ट फिर फेलियर और इसके अंदर हम रिटर्न कर देते हैं दिस डॉट एरर लाइक दिस। तो ये हमारी बन गई एपीआई रिजल्ट क्लास। अब हम क्या करते हैं, इसी रिजल्ट क्लास का यूज़ करके हम अपनी एपीआई क्लाइंट में आते हैं और अपनी एपीआई क्लाइंट पे, और एपीआई क्लाइंट के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारी गेट कॉल्स को मैनेज करेगा और जो भी एपीआई होगी लाइक गेट मेथड के साथ कॉल करेगी तो उस एपीआई को ईजिली हम कॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, उससे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारे रिस्पांस को रिटर्न करेगा उस एपीआई के फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम अपना एपीआई रिजल्ट को लिखते हैं जो कि अभी हमने बनाया एपीआई रिजल्ट, उसका टाइप एंड इस फंक्शन का हम नाम देते हैं प्रोग्रेस रिस्पांस। ये फंक्शन क्या है हमारा, इसका भी टाइप ये रहेगा। ये हमारे दो चीज़ें लेगा, एक तो हमारा रेस्पॉन्स एंड उसका एक फंक्शन टी फंक्शन। उस फंक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे, अपना डायनेमिक जेसन। जो भी हमारा एपीआई का आएगा उसका नाम देते हैं फ्रॉम जेसन। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पहले स्टेटस निकालेंगे। तो हम लिखेंगे फाइनल, एक वेरिएबल बनाते हैं स्टेटस कोड इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। उसी तरीके से हम एक बनाते हैं रेस्पॉन्स डेटा इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा। ये हो गया। अभी के लिए हम एक रिटर्न टाइप भी बना लेते हैं यहाँ पे, फाइनल टी इक्वल टू डेटा इक्वल टू रेस्पॉन्स डेटा। फिर अभी सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे इफ़ अगर स्टेटस कोड सपोज नल है तो हम यहाँ पे एक रिटर्न करेंगे। उसका रिटर्न जो होगा वो क्या होगा, हमारा एपीआई जो हमने अभी बनाया था एपीआई रिजल्ट, एपीआई फेलियर और फेलियर के अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे, अपना डेटा। सेम फॉर इसके लिए हम एक यहाँ पे नीचे लिखेंगे इफ़ स्टेटस कोड अगर हमारा बड़ा या इक्वल टू है 200 के एंड स्टेटस कोड हमारा जो स्मॉल है 300 से, दैट मीन सक्सेस रिस्पांस। तो इस केस में हम यहाँ पे ट्राई के अंदर डालेंगे फाइनल अपना टी डेटा। ये हमारा डेटा है,
इसमें हम क्या करेंगे, अपने फ्रॉम जेसन से इस डेटा को निकालेंगे, फ्रॉम जेसन एंड यहाँ रिस्पॉन्स डेटा, और इस डेटा को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। किसमें, इसका इस समय मेथड कॉल करेंगे, सॉरी क्लास कॉल करेंगे API सक्सेस। API सक्सेस क्या करेगी, इस डेटा को रिटर्न कर देगी डेटा। उसके अंदर हम कैच के ब्लॉक के अंदर हम अपना API फेलियर का कोड लिख देंगे सेम। तो अगर इनकेस कैच में कुछ इशू आता है देन API फेलियर क्लास रिटर्न हो जाएगी सेम डेटा के साथ। दिस। तो ये हमारा प्रोग्रेस मेथड बनकर तैयार हो गया। ओके, यहाँ पे हमें एक रिटर्न टाइप और देना पड़ेगा अपना, क्योंकि इसका मेन रिटर्न टाइप यहाँ पे होगा। तो रिटर्न API फेलियर, क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन पास नहीं है, डेटा रिटर्न हो जाएगा इस तरीके से। अभी के लिए मैं यहाँ डेटा यूज़ कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको API एक्सेप्शंस एरर के साथ प्रॉपरली मैनेज करेंगे, लाइक 200 एरर, 400, 401 सारी एरर्स के साथ। तो ये हमारा रिस्पॉन्स को मैनेज करने के लिए हो गया। अब हम आते हैं अपने मेथड पे। उस मेथड के अंदर हम अपने जो भी API कॉलिंग है उसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं, फ्यूचर API रिजल्ट की गेट, इसका नाम देते हैं हम गेट। इसका भी टाइप हम जनरेट रखते हैं। ये मेथड जो है हमारा एक तो पाथ लेगा, क्योंकि हमारा जो डायो है उसको पाथ चाहिए होता है, एंड सेकेंडली ऑप्शनल पैरामीटर्स में हमारा जाएगा मैप स्ट्रिंग, क्योंकि हम हमेशा आपने देखा होगा जब भी गेट की API कॉल कराते हैं तो क्वेरी पैरामीटर्स चाहते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्ट्रिंग डायनेमिक अपने क्वेरी, इसको हम अपना नाम देते हैं क्वेरी पैरामीटर। तरीके से हम एक ऑप्शंस लेंगे अपने रिक्वायर्ड ये फंक्शन लेंगे। ये फंक्शन क्या होगा, डायनेमिक जेसन एंड इसका नाम देंगे हम फ्रॉम जेसन। ये रिटर्न होगा हमारा, ये रिटर्न करेगा जो भी हमें रिस्पॉन्स देगी उसको एक फ्रॉम जेसन से ये रिटर्न देगा। इसके नीचे हम अपने ऑप्शंस लेंगे, ऑप्शंस। अब इस मेथड को क्लोज करते हैं, सिंक दिस। तो ये हमारा गेट का मेथड बन के तैयार हो गया। अब हम इसका रिटर्न टाइप बनाते हैं। तो हम इसके अंदर लिखते हैं ट्राई कैच ई। ओके, अब ट्राई के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डायो मेथड को जो हमने बनाया था क्लाइंट में उसको कॉल कराएंगे। तो लिखेंगे फाइनल रेस्पॉन्स, इसमें एक वेरिएबल में कलेक्ट करेंगे, देन अवेट अपना जो भी डायो का वो ऑब्जेक्ट बना था डायो डॉट उसका गेट मेथड। अब उसका गेट मेथड में क्या क्या जाएगा, एक तो पाथ जाएगा, दूसरा पाथ पास किया, दूसरा क्वेरी पैरामीटर्स, तो क्वेरी पैरामीटर्स जो हमने लिए वो पास करेंगे, एंड थर्ड वन इज ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस को पास कर देंगे। ये हो गया हमारा गेट मेथड। अब हम इस रिस्पॉन्स को चेक करेंगे अपने प्रोग्रेस रिस्पॉन्स मेथड के अंदर डाल के। तो हमें रिटर्न करेंगे अपना जो भी प्रोग्रेस रिस्पॉन्स वाला मेथड बनाया उसको, और उसके अंदर हम क्या दे देंगे, अपना रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो अपना इसका जो टाइप है वो है जेनरिक, क्योंकि रिस्पॉन्स किसी भी टाइप का हो सकता है। इसके अंदर हम अपना रिस्पॉन्स और इसका रिटर्न टाइप दोनों ही पास कर देंगे। तो ये मेथड क्या करेगा, जैसे ये पे कॉल होगी सबसे पहले वो अपना डायो के गेट मेथड को क्वेरी पैरामीटर्स और ऑप्शंस के साथ पास करेगा, देन प्रोग्रेस मेथड इसको चेक करेगा, और चेक करके जो भी स्टेटस के बिहाफ पे डेटा होगा उसको सक्सेस या फेलियर के साथ रिटर्न कर देगा। सेम फॉर कैच, अगर कोई एरर मिलती है तो हम उसको API फेलियर में रिटर्न कर देंगे डेटा के साथ। अभी के लिए हम यहाँ डेटा यूज़ कर रहे हैं हर जगह, बट इन फ्यूचर हम यहाँ पे API एक्सेप्शंस यूज़ करेंगे। तो हमारा जो भी यहाँ पे डेटा है वो रिस्पॉन्स, ओके, तो यहाँ
पर हमको रिटर्न इस तरीके से टाइप किया। तो अभी के लिए क्या होगा, ये फंक्शन हम गेट में जब भी कॉल करेंगे अपने पाथ और कार्य पैरामीटर फ्रॉम जेसन हमें एक फंक्शन है जो रिटर्न देगा हमारे रिस्पॉन्स को, चेक करेगा, रिस्पॉन्स मेथड कॉल करेगा, रिस्पॉन्स को प्रोग्रेस में जाएगा, प्रोग्रेस में जाके वो चेक करेगा हमारा क्या स्टेटस कोड है, उसके बेस पे वो एपीआई सक्सेस या फेलियर देगा। कैच के केस में अभी हमने एपीआई फेलियर में फ्रॉम जेसन एज ए टी डाल दिया है, बट इन फ्यूचर हम इसको चेंज करके एपीआई एक्सेप्शन में चेंज कर देंगे प्रॉपरली, जिससे कि ये रिस्पॉन्स को मैनेज कर पाए। आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, आगे मैं आपको बताता हूँ पोस्ट मेथड के बारे में किस तरीके से यूज़ करेंगे। Thank you for watching my channel.